Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss the biographical sketch that is given in our book, and I am having the book with me, Learn Well Smart Class 6. तो biographical sketch में होता क्या है कि एक ऐसा डिस्क्रिप्शन क्या होता है जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो आप किसी पर्सन के बारे में मतलब कि दूसरे पर्सन के बारे में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफिकल स्केच बोलते हैं. It can be a report or story that gives a description of only basic things related to the life of that person. और इसमें क्या होगा, जो उस पर्सन की जो बेसिक लाइफ की जो मतलब कि एक्सपीरियंस होगा या उसकी डिटेल्स होगी वो हमें इसमें लिखनी होती है. ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, एक तो बायोग्राफिकल स्केच होता है, एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच होता है. ऑटोबायोग्राफिकल स्केच में तो हमें अपनी लाइफ के बारे में लिखना होता है कि हमने मतलब हम कब पैदा हुए हैं, हमने क्या क्या किया हुआ है. ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट्स होती हैं वो लिखनी होती हैं. लेकिन बायोग्राफिकल स्केच में क्या होता है कि हमें किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखना होता है. तो इसमें जैसे हमारी बुक में काफ़ी दिए हुए हैं, तो इसमें से हम APJ अब्दुल कलाम का भी करते हैं डिस्कस. तो APJ अब्दुल जो कलाम है हमारे, उसके उसके बारे में जैसे क्या होता है कि बायोग्राफिकल स्केच में आपको कुछ हिंट भी दिया होगा, जैसे मेन पॉइंट्स भी आपको दिए होते हैं मेंशन. जैसे APJ अब्दुल कलाम है, वो 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे. ठीक है, स्पेशलाइज्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, डेवलप्ड अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं. तो ये कुछ हिंट्स आपको दिए होते हैं, तो इनको आपने मतलब कि ऐड करके, अब ये नहीं कि आप एक एक लाइन में इसको लिख दोगे, आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है. तो जैसे कि देखो फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वर इन तमिलनाडु इन अ बॉटमैन फैमिली. अब जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो हमारे सबसे पहले हमारे इंडिया के राष्ट्रपति थे. ठीक है, फॉर्मर क्या होता है, देखो कोई चीज़ होती है कि अब प्रेजेंट में है, जो पहले बने होते हैं तो उसके लिए ना उसके नेम के आगे हम फॉर्मर लगा देते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और वो कब पैदा हुए थे, 15 अक्टूबर 1931 को. कहाँ पे, तमिलनाडु के रामेश्वर प्लेस पे, इन अ बॉटमैन फैमिली. बॉटमैन फैमिली का मतलब क्या होता है कि जो फैमिली, जैसे तमिलनाडु आपको पता है ना, जो लास्ट जो हमारा जो बिल्कुल पॉइंट है हमारे इंडिया के मैप में, तो वहाँ पे है. तो जहाँ पे समुद्र वगैरह होता है तो वहाँ पे जो मतलब शिप को मतलब कि ओनर होते हैं ना, तो उसको हम बोटमैन फैमिली बोल देते हैं. जो मतलब कि जो फैमिली मतलब कि बोट के ऊपर सर्वाइव करती है, जिनका प्रोफेशन ही बोट संभालने का होता है, लोकल बोट्स. ही स्पेशलाइज इन एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. स्पेशलाइज का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मतलब कि जो स्टडी है वो किस में किया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ना, तो एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग के लिए जो इंजीनियर होते हैं उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं. उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की थी. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स. और अग्नि और पृथ्वी जो मेन जो मिसाइल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल हैं. ही बिकेम इंडिया बेस्ट नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और वो इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने सबसे बेस्ट. ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड इंक्लूडिंग द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. ठीक है, रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है कि जो रिसीव करने वाला होता है. ठीक है, रेसिपिएंट का मतलब जो रिसीवर होता है. तो वो रेसिपिएंट थे मतलब कि जितने भी प्रेस्टिजियस का मतलब कि जिसको पाकर बहुत गर्व महसूस हो, तो जिसमें भारत रत्न अवार्ड था. इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. सिविलियन ऑनर का मतलब क्या होता है कि ये सिविलियन ऑनर मतलब कि एक सम्मान में मतलब कि जो अवार्ड दिया जाता है ना, जिस पर्सन में एक कोई एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब कि क्वालिटीज़ तो सभी में होती है लेकिन हट के, जैसे देखो उनमें मतलब कि कितनी सारी क्वालिटी थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर भी थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया माना गया है ना. तो मतलब कि एक एक्सेप्शनल क्वालिटी जो हर किसी में नहीं होती हैं, तो उसको सिविलियन ऑनर दिया जाता है. तो सिविलियन ऑनर में हमारे पास भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो आते हैं. ठीक है, तो ये होता है सिविलियन ऑनर, मतलब कि जब हम किसी की रिस्पेक्ट में जब कोई एक्सेप्शनल जो मतलब कि जो अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, हमें गवर्नमेंट देती है इसमें, तो उसको सिविलियन ऑनर बोला जाता है. इन 2002 डॉक्टर कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और 2002 आपको याद रखना कि जो डॉक्टर कलाम है हमारे, वो 11th प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के. ही यूज टू इंस्पायर यंग माइंड्स ऑफ फॉर नेशनल डेवलपमेंट. और वो यंग माइंड जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट है, जो हमारी ग्रोथ है हमारी कंट्री की, उसको इंस्पायर करने के लिए जो इतने भी यंगस्टर्स होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए मतलब कि मान जाते हैं. इन 2017 वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर इन शिलोंग, कलाम कलेप्स्ड. अब जब उन्होंने 2017 में जब एक लेक्चर डिलीवर किया शिलोंग में, तो कलाम कलेप्स का मतलब क्या होता है
कि जैसे मतलब वैसे तो कोलैप्स का मतलब टक्कर होना या ढह जाना होता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम को बोलेंगे जो डॉक्टर कलाम की कोलैप्स मतलब कि जैसे हार्ट वो लास्ट टाइम आ गया मतलब, तो एंड डाइड फ्रॉम कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का मतलब है जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, ठीक है, मतलब जैसे एकदम हार्ट अटैक आता है ना, उसको कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। तो इस ऐसे कोलैप्स का मतलब यहाँ पे फोल्ड डाउन हो जाएगा कि गिर गए, बेहोश हो गए। मतलब लास्ट टाइम में क्या हुआ, जो कलाम का जो मतलब कि जो डाइड भी आप खाली वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोलैप्स भी इसमें दे रखा है वैसे कि मतलब कि बेहोश हो गए या मर गए। किससे मरे, कार्डिक अरेस्ट से मरे, ठीक है, दिल की धड़कन रुकने से मर गए। डॉक्टर कलाम हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द यंग। और डॉक्टर कलाम हैं वो एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, हमारे जितने भी यंगस्टर्स रहे हैं, जितने भी युवा लोग रहे हैं। तो ये इसकी मैंने हिंदी आपको बता दी है, थोड़ा सा ईजी रहता है आपको याद करने में, समझने में, ठीक है। थोड़ा सा मेरे मतलब कि वोकल कॉर्ड में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ा अजीब लग रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज करना, क्योंकि मैंने मतलब ये था कि चलो मेरे को समझाना है, तो मैंने लेट नहीं किया वीडियो बनाने में। तो अभी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।